दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा बृहस्पति जो देवगुरु है ग्रहों में राशि परिवर्तन की। देवगुरु बृहस्पति अपने मेष राशि से वृष राशि में गोचर में संचरण करेंगे। तो मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किन किन राशियों पर, और राशियों के साथ लगन को भी मैं साथ देखूंगा, क्या प्रभाव पड़ेगा जब तक बृहस्पति जो हैं वृष राशि में होंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे जो रिमार्केबल बात है कि बृहस्पति जिस राशि में प्रवेश कर रहे हैं वो राशि के जो स्वामी हैं शुक्र हैं, और शुक्र को दैत्य गुरु कहा जाता है, वो बृहस्पति को देव गुरु कहा जाता है। लेकिन दोनों की जो बौद्धिक क्षमता है, दोनों का जो इंटेलिजेंस है, एक बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, उन्होंने दैत्यों को रिप्रेजेंट किया तो उन्हें दैत्य गुरु कहा गया। तो यहाँ पर क्या होगा, आप किसी भी राशि में हो, किसी भी राशि में हो, किसी भी लगन में हो, थोड़ी बहुत विचारों की मतभेदता रहेगी। एक सामंजस्य जो होना चाहिए वह स्थापित करने में समय लगेगा, क्योंकि देवगुरु जो बृहस्पति हैं वो इनका जो भी थॉट होगा वो देवता के समान होगा। लेकिन शुक्र जो है, चूँकि दैत्यों के गुरु हैं, तो उनका जो आइडियोलॉजी होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, अगर पसंद आता है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना भी मत भूलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बृहस्पति जो देवगुरु हैं उनका वृष राशि में प्रवेश 1 मई को कृत्तिका नक्षत्र में हो रहा है। और ऐसा हम लोग जानते हैं कि बृहस्पति जो हैं आकाश तत्व के स्वामी होते हैं, और जो मनुष्य के जन्म पत्री में बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान होता है। वैसे सारे ग्रहों का योगदान होता है, लेकिन 4 जो ग्रह होते हैं, बृहस्पति, राहु और केतु और शनि, ये एक लंबे समय तक एक राशि में बैठते हैं। तो जब एक राशि में बैठते हैं तो ये समझिए उस जन्मपत्री को काफ़ी को प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गोचर के अनुसार ग्रहों की जो प्रबलता होती है, ग्रहों का रिजल्टेंट होता है, वो थोड़ा सा तेज हो जाता है। ठीक है, ये हो सकता है, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि गोचर के साथ साथ उस वक्त जो भी जातक हैं उनकी काल पुरुष की कुंडली में कौन से ग्रह की महादशा चल रही है। अगर बृहस्पति के साथ सिंक्रोनाइजेशन है तो अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर विरोधाभास है तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये एक हार्ड एंड फास्ट ये मान के नहीं चलना है कि बृहस्पति इस राशि में है तो इस घर को देख रहे हैं, उस घर को देख रहे हैं, तो ऐसा एक मिला जुला प्रतिक्रिया होगी सारे ग्रहों की। उस चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा हम लोग जानते हैं कि बृहस्पति आकाश तत्व के स्वामी होते हैं, और केंद्र में बृहस्पति उत्तम फल प्रदान करते हैं। और बृहस्पति की 2 राशियाँ होती हैं, एक धनु और एक मीन। तो धनु राशि जो है वो अग्नि राशि को रिप्रेजेंट करता है, और मीन जो है जल तत्व को, जल की राशि को रिप्रेजेंट करता है। और ये बृहस्पति का जो गोचर है 2024 में, ये 1 साल 15 दिन तक रहेंगे। तो समझ लीजिए कि और 9 अक्टूबर 2024 को ये कुछ दिनों के लिए वक्री भी हो जाएंगे। देखिए, मेरा एक वीडियो वक्री पर भी है। वक्री में क्या होता है, ग्रह, ऐसा नहीं कि ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। वक्री ग्रह में क्या होता है, कभी जैसे मान लिया कोई भी ग्रह सप्तम में स्थित है तो चूंकि रोटेशन के अनुसार वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, तो वो अगर सप्तम में स्थित है तो 8वें का भी प्रभाव दे सकते हैं, 6ठे का भी प्रभाव दे सकते हैं। अभी भी इस पे बहुत सारी शोध चल रहे हैं, अभी कोई भी किसी कंक्लूज़न पे निकला नहीं है। एनीवे, 9 अक्टूबर 2024 को बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे। और बृहस्पति जीव के कारक हैं, और उसके अलावा
बृहस्पति जो होते हैं ये मतलब एक मानवीय गुण की वृद्धि करते हैं, देवत्व गुण की वृद्धि करते हैं। और बृहस्पति के कारण ही पौधों में जान आती है, चूँकि जीव तत्व भी हम लोग मानते हैं। और ज्योतिष में संतान, विद्या, राजनीति, सिंहासन, एरोगेंस, गर्व, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन चीज़ों के प्रतीक जो होते हैं ये बृहस्पति होते हैं। इसके उतार और चढ़ाव के लिए भी बृहस्पति को ही फलित माना जाता है। तो दोस्तों 1 मई 2024 से 16 मई 2024 तक क्या हाल होगा बृहस्पति देव का, उस पर चर्चा करूंगा आपसे। ऐसे बृहस्पति का जो कलर होता है वो पीला होता है। बृहस्पति का जो नंबर, न्यूमरोलॉजी के अनुसार 3 नंबर हम लोग बृहस्पति को मानते हैं। और बृहस्पति की जो दृष्टि होती है 5वें, 9वें और 5वें, 7वें और 9वें पर होती है। कुछ ज्योतिर्विदों का मानना है कि 5वां और 9वां जो होता है काफ़ी पावरफुल दृष्टि होती है, 7वां उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। लेकिन मेरा मत अलग है, क्योंकि बृहस्पति जिस जगह पे बैठते हैं वो इतने विशाल ग्रह हैं कि उसके प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। मान लिया सप्तम घर में बैठे हैं तो सप्तम घर के प्रभाव में वृद्धि कर देंगे, तो वृद्धि हो सकता है, कभी कभी हानिकारक भी हो सकता है। लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टि होती है ना 5वें, 7वें और 9वें पर, वो अमृत की होती है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो बृहस्पति वहाँ से निकाल कर लेकर चले जाते हैं। किसी किसी की जन्मपत्री में बृहस्पति अकेले पूरी कुंडली जन्मपत्री को काफ़ी ऊंचा उठा देते हैं, ठीक है। और धर्म से संबंधित चर्चा के लिए भी हम लोग बृहस्पति को ही काउंट करते हैं। उसके अलावा बृहस्पति में और भी बहुत सारे गुण होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा मेष राशि का। देखिए यहाँ पर मैं 2 चीज़ों को ले रहा हूँ, मेष राशि को भी ले रहा हूँ और लगन को भी ले रहा हूँ। तो अगर आपके जन्मपत्री में लगन भी मेष है, राशि भी मेष है, तो इसमें रिजल्टेंट जो होगा थोड़ा सा ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। और इतना ही नहीं, चूँकि यहाँ पर चर्चा सिर्फ बृहस्पति की कर रहा हूँ, लेकिन आप राहु, केतु और शनि का जो प्लेसमेंट आपके लगन या राशि के अनुसार होगा उसको ओवरलुक नहीं करेंगे, सबको कंबाइंड रूप से देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि, देखिए मेष राशि वाले का जो गोचर होगा वो दूसरे स्थान से शुरू होगा और दूसरे स्थान से वो 6ठे घर को, 8वें घर को और 10वें घर को देखेंगे। और ये अति उत्तम स्थिति होगी किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 6ठा घर जो होता है रोग, ऋण, शत्रु का जरूर होता है, लेकिन कंपटीशन, compete करने का भी होता है, कंपटीटर्स को मात करने का भी होता है। तो स्टूडेंट जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो आई सपोज कि उन्हें बिल्कुल एक अच्छे रंग में वापस आना चाहिए। दे मस्ट कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स इन देयर एग्ज़ाम्स। उसके अलावा विदेश जाने का भी एक अवसर मिलेगा मेष राशि वाले को। नौकरी की संभावना बढ़ जाएगी, नौकरी में प्रमोशन भी मिलने का चांसेस है मेष राशि वाले को। जॉब वाले जो लोग हैं उनके मान सम्मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। और लेकिन वाहन आपको सावधानी से चलाना है। पुराने केस मुकदमा जो हो सकते हैं मेष राशि वाले के लिए उभर सकते हैं और आपको नर्व की बीमारियां थोड़ी बहुत परेशानी में डाल सकती हैं। उसके अलावा व्यक्ति जो है, अगर पेरेंट हैं तो उनको थोड़े से संतान के तरफ से चिंता का मतलब मेरा ये कहना है कि थोड़ी बहुत संतान की तरफ से चिंताएं बढ़ेंगी। और चूँकि 6ठा घर पे दृष्टि है, जो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा, रोग, ऋण, शत्रु, तो यहाँ पर बृहस्पति देव लोन वगैरह किन्होंने अप्लाई किया है मेष राशि वाले ने, तो लोन इनका एक्टिवेट हो जाएगा, लोन उनका पास हो जाएगा। अगर बहुत सारे लोन वगैरह चल रहे हैं तो उसके बहुत सारे समाधान निकल जाएंगे। एक
बहुत रिमार्केबल बात होगी इस साल कि बृहस्पति से शनि देव केंद्र में होंगे, तो शनि का भी एक अच्छा मिश्रित प्रभाव मिलेगा आपको। मेष राशि वाले के लिए व्यापारिक प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी। मेडिकल का कोई प्रोफेशन अगर है उनका तो उसमें उनको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। डॉक्टर जो होंगे उनकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। अगर कोई दवा के दुकान वाले हैं या होलसेल वगैरह का काम करते हैं मेडिसिन का, उसमें उनको सफलता मिलेगी। और बड़े बड़े मामले में जजमेंट आएगा मेष राशि वाले के लिए। उतना ही नहीं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, अगर किसी तरह का केस मुकदमा वगैरह कुछ भी होगा तो हो सकता है उनको कोर्ट से राहत मिले, ऐसा लिख रहा है। उसके अलावा आप पुराने केस जो है वो सुलझ जाएंगे, ऐसा योग प्रतीत हो रहा है। जो कि बृहस्पति की जो दृष्टि है सीधे 6ठे घर पर भी है, 8वें घर पर भी है और 10वें घर पर भी है। 10वां घर जो होता है वो राज्य पक्ष का भी होता है, ठीक है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो हम आपसे बात किए ही हैं। हाँ, एक बात को याद रखें कि गोचर फलदायी जरूर होते हैं, लेकिन वर्तमान में महादशा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो चल रही है उसके अनुसार अगर इन चीज़ों को प्रेडिक्ट किया जाए तो इट विल बी बेटर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। मेष राशि वाले का इलेक्शन कैरियर अच्छा होगा। इलेक्शन कैरियर अच्छा होगा। इस साल आपका जो लक्की नंबर होगा 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 60% मैं आपको जो गोचर है बृहस्पति का मेष राशि वाले के लिए अलॉट करूँगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं अंत में बोलूँगा क्या उपाय है। देखिए, बृहस्पति ऑलरेडी शुक्र की राशि में है और बृहस्पति खुद देवगुरु है, वो दैत्य गुरु है। आपको करना क्या है, शुक्र के जो स्वामी है, वृष राशि की स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र की जो अधिष्ठात्री माता है वो लक्ष्मी माता है। बृहस्पति के जो है वो विष्णु है। हरि नारायण कहने का मतलब लक्ष्मी और विष्णु की अगर आप पूजा करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम या गजेंद्र मोक्ष, या स्त्रियां पर्टिकुलरली श्री सूक्त का पाठ, और फीमेल और मेल जो है श्री सूक्त और पुरुष सूक्त दोनों का पाठ करें तो उनके लिए साल बहुत ही बेहतर होगा। अब आगे चर्चा करते हैं वृष राशि वाले के लिए। देखिए, वृष राशि वाले के लिए जो गोचर है आपके लगन में हो रहा है, ये एक उत्तम स्थिति शो कर रही है। और कहा भी गया है, और केंद्र में हो जाएंगे बृहस्पति वृष राशि या लगन वाले के लिए। कहा गया है ना, केंद्रस्य बृहस्पति की कुर्वती ग्रह। अगर बृहस्पति केंद्र में है तो करोड़ों दोष का नाश कर देते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि बृहस्पति का जो गुण है, बृहस्पति वाले जो व्यक्ति होते हैं जल्दी किसी के आगे झुकते नहीं हैं, थोड़ा सा एरोगेंस आ जाता है। आपके संतान सुख में वृद्धि होगी। यू विल गेट अ वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम द सन पार्ट, जो मेल हो या फीमेल हो। अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी आपके बच्चे कर रहे हैं तो वो क्रैक कर जाएंगे, अच्छा मतलब क्रैक करेंगे, अच्छे एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। स्टूडेंट हैं वो ऑटोमेटिकली एक अच्छे एग्ज़ाम को पास करेंगे। विद्या में बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई ऐसी फीमेल जो कंसीव में प्रॉब्लम हो रहा है शादी के बाद, इस समय इस तरह का योग बन जाएगा। नई नौकरी मिलने का चांस है, नौकरी बदलने का भी चांस है, पर्क्स वगैरह भी आपके बढ़ सकते हैं। जॉब में प्रमोशन होगा वृष राशि वाले के लिए। वाइफ का कोई भी क्रोनिक यूट्रस का प्रॉब्लम होगा, इस साल अगर टेक केयर किया जाएगा तो ये यूट्रस का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा पार्टनर से अगर कोई विवाद चल रहा है आपके पार्टनरशिप बिजनेस में, वो सॉल्व हो जाएगा। और बिजनेस में व्यापार अच्छा होगा। अगर आप घी का व्यापार, कपूर का व्यापार, दूध का व्यापार करते हैं, या कोई क्या बोलते हैं रियल एस्टेट का काम करते हैं, या कॉस्मेटिक का काम करते हैं, तो ये साल आपके लिए अति उत्तम होगा। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा का योग नज़र आ रहा है। और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन के लिए ये साल अति उत्तम है। पॉलिटिशियन अगर किसी भी केस मुकदमे में फंसे हैं वो बाहर आ जाएंगे।
थोड़ा सा निजात मिल जाएगा। अभी तो देख रहे हैं ईडी वगैरह का रेड वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा नज़र आ रहा है। संतान के शादी की संभावनाएं बढ़ रही है, ऐसा लगता है। भाग्य में वृद्धि की प्रबल संभावना है। ओवरऑल ये साल वृष राशि वाले और वृष लगन वाले के लिए अति उत्तम होगा, और मैं इस गोचर को, ट्रांजिट पीरियड को कम से कम 90% रिमार्क्स दूंगा। पूजा थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हरिवंश कथा को श्रवण करें। विष्णु सहस्त्रनाम अगर पढ़ सकते हैं तो प्रतिदिन एक बार पढ़ लें आप। केला के वृक्ष की पूजा, पीली जो भी बृहस्पति से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं उनके साथ कीजिए, और चांदी के ग्लास में जल पीजिए रेगुलर, आपके लिए अच्छा होगा। और नौकरी पेशा लोग अंधे को भोजन कराएं, उनके लिए अति उत्तम होगा। अब आइए तीसरी राशि काल पुरुष की देखते हैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध होते हैं, और मिथुन राशि वाले के लिए बृहस्पति 12वें घर में होंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं 12वां घर वैभव, सुख, इन चीज़ों का भी होता है, लेकिन 12वां घर हॉस्पिटल का भी होता है, खर्च का भी होता है, धार्मिक कार्य का भी होता है, मोक्ष का भी होता है। तो ये मिक्सित होगा, लेकिन दृष्टि जो है 4, 6 और 8 पर पड़ेगी, 4 पर पड़ेगी। तो जैसा आपसे मैंने चर्चा की कि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो अमृत की होती है। तो अब क्या होगा, 4th हाउस पर पड़ने पर माता के स्वास्थ्य में अगर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन होगा तो वो दूर होगा। नए घर में प्रवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। गृहस्थ सुख जो है और अच्छा होगा, और ग्रोसरी का जो बिजनेस होगा वो काफ़ी प्लस हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप दमा, श्वास, इस तरह के बीमारी से पीड़ित हैं तो हो सकता है कुछ कंट्रोल होना शुरू हो जाए। और जो खिलाड़ी हैं, पर्टिकुलरली खिलाड़ी जो है मिथुन राशि के जो खिलाड़ी होंगे वो मैदान पर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अभी आईपीएल चल भी रहा है, गड़ा हुआ धन आप पा सकते हैं। उसके अलावा तालाब, बाउंड्री, नल मुहैया करा के आप यश के भागी बनेंगे। अगर कहीं पर अगर नेता है, पॉलिटिशियन है, या सामाजिक कार्यों में लगे हैं तो आप तालाब, नल वगैरह कहीं पर भी लगवाएं। उसके अलावा पॉलिटिशियन के लिए अति उत्तम होगा, बल्ले बल्ले होगी। दूध के जो व्यापारी होंगे वो लाभान्वित होंगे। ज़मीन रजिस्ट्रेशन अगर कहीं पर लटका पड़ा है वो क्लियर हो जाएगा। लोन कंप्लीट हो जाएगा आपका। स्टूडेंट, जैसा मैंने फिर पहले कहा था, अच्छे एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। शत्रु बाधा समाप्त हो जाएगी। बहुत सारी जो शत्रुता किन्हीं के साथ होगी, कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में मुकदमा में विजयी हो जाएंगे। और पत्नी की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलेगा। पति पत्नी का विवाद जो चल रहा होगा वो भी सुलझ जाएगा। और धार्मिक यात्रा होगी। और पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के लिए तो अति उत्तम होगा। काफ़ी फुटेज मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ मिथुन राशि वाले के लिए या लगन वाले के लिए किस तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं रोग में, डिजीज़ में। देखिए, शुगर की समस्या अगर आपको है तो थोड़ी सी परेशान करेगी। उसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम इम्बैलेंस हो सकता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। हॉस्पिटल का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है, और धन भी अनावश्यक खर्च हो सकता है। और चूँकि मैं बृहस्पति की चर्चा कर रहा हूँ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। माता लक्ष्मी को एक गुलाब और रोज का इत्र चढ़ाना नहीं भूलिए। ये आपके लिए साल अच्छा होगा। मेरी भी शुभकामना है आपके लिए। अब आइए आगे चर्चा करते हैं कर्क राशि वाले का क्या होगा हाल। कर्क लगन और कर्क राशि वाले के लिए जो साल होगा फलप्रद होगा। गुरु का जो गोचर है 11वां घर में होगा। 11वां घर में कोई भी ग्रह जाकर शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन बृहस्पति तो ऑलरेडी, बृहस्पति ग्रह जो है
देवगुरु व्रत ऐसे ही शुद्ध है और उनके पावर में बढ़ोतरी हो जाएगी, जहाँ से वो तीसरा घर, पांचवा घर और सातवें घर को प्रभावित करेंगे। पांचवा पर मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, सातवें पर भी कर चुका हूँ। हाँ, जैसा हम लोग जानते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि अमृत की होती है, तो पांचवा सातवां को अपनी पूर्ण दृष्टि से एक्टिवेट कर देंगे और काफ़ी लाभान्वित कर देंगे। ये वर्ष आपके लिए, कर्क राशि वाले के लिए, कर्क लगन वाले के लिए, भाई बहन से कोई ज़मीनी विवाद वगैरह चल रहा है तो ये मतलब कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, शुभ समाचार मिलेगा। अगर आपके कोई छोटे भाई बंधु हैं तो कोई शुभ समाचार मिलेगा, अच्छी जगह शादी हो सकती है, बड़ी नौकरी में जा सकती हैं, बड़े पॉलिटिशियंस बन सकते हैं। टीवी मीडिया क्षेत्र में काम करने वाले लोग, टीवी और मीडिया का जो प्रोफेशन होगा वो ज़्यादा हाईलाइट होगा, समाज में सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि मीडिया का रोल और बढ़ेगा इस साल, और इस क्षेत्र में काम करने वाले लाभान्वित होंगे। इंश्योरेंस कंपनी का जो शेयर होगा वो ग्रोथ करेगा और नए एंटरप्रेन्योरशिप में आप इंटर करेंगे। और रेलवे वगैरह में जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं या रेलवे का जो व्यापार होगा भारतीय दृष्टिकोण से, वो और आगे बढ़ेगा। उसके अलावा ऊंची शिक्षा, पुत्र विवाह, कॉरपोरेट में काम करने वाले लाभान्वित होंगे, नौकरी नई मिल सकती है, पुरानी नौकरी छोड़कर एक अच्छे पैकेज में भी वो जा सकते हैं। नई नौकरी मिलना, छूटना, ये पांचवें घर से हम लोग देखते हैं। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। और अगर आप घी के व्यापारी हैं, हल्दी के व्यापारी हैं या कोई भी ऐसी वस्तु जिसका रंग पीला है करते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साल होगा। प्रेम विवाह की संभावनाएं कर्क राशि वाले के लिए हो सकता है। ओवरऑल ये साल अच्छा होगा और कर्क राशि वाले को मैं 80% बृहस्पति का जो गोचर है उसको बोलूँगा कि 80% फ़ायदा में रहेंगे। अब आइए सिंह लगन या सिंह राशि वाले का ये जो गोचर होगा बृहस्पति का कैसा होगा। देखिए, दो जो लगन होते हैं जन्मपत्री में, कर्क और सिंह, ये काफ़ी सेंसिटिव लगन होते हैं। यहाँ पर ग्रहों का बहुत रोल होता है, क्योंकि दोनों के जन्मपत्री में शनि जो होते हैं थोड़ा सा अकारक प्रभाव लिए हुए होते हैं। तो अगर जन्मपत्री में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो गई शनि की, तो ये आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आपको उठा भी सकते हैं। रजनीकांत का सिंह लगन था, लेकिन शनि की महादशा में सब कुछ उनको मिला। तो आइए चर्चा करते हैं सिंह राशि वाले का ये साल कैसा होगा। सिंह राशि वाले या लगन वाले, इनका जो ट्रांजिट होगा 10वें घर में होगा, और यहाँ से ये दूसरा घर, चतुर्थ घर और छठे घर को देखेंगे। इससे एक फ़ायदा क्या होगा, नए रिश्ते जुड़ेंगे। पुत्र पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है तो पुत्र पुत्री की विवाह की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। उसके अलावा शादी के बंधन में मतलब एक नया आयाम आपके लाइफ में आएगा या परिवार के लाइफ में आएगा। कुटुंब की वृद्धि होगी, अचानक धन के रास्ते खुल जाएंगे। डाइवोर्स वगैरह जो केस होगा उसका निष्पादन हो जाएगा, और अचानक कहीं पर भी आपका पैसा फंसा हुआ है, हो सकता है वो वापस आ जाए। और शेयर मार्केट वाले के लिए ये साल अच्छा होगा। दूसरा घर जो ज्वेलरी का काम जेम्स का काम करते हैं, उसके लिए दूसरा घर उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जेम्स और ज्वेलरी के काम, जेम्स का जो काम करते हैं उनके लिए, जिनकी सिंह लगन या सिंह राशि है, उनके लिए एक साल अच्छा होगा, प्रॉफिटेबल ईयर होगा। उसके अलावा शुभ कार्य में आप संलग्न रहेंगे। शुभ कार्य का मतलब हो गया जैसे दान, भंडारा, किसी भी गरीब के लिए खाना ऑर्गेनाइज करना, ये सब आप करेंगे। और नौकरी पेशा वाले जो लोग होंगे उनका प्रमोशन होगा।
हीरे जवाहरात का व्यापार फलेगा, जो मैं बोल चुका हूँ आपसे। मातृ सुख में वृद्धि होगी, पुराना वसीयत क्लियर होता चला जाएगा। और अगर आप खाद्यान्न का व्यापार करते हैं तो उसमें भी वृद्धि होगी। उसके अलावा हार्ट, श्वास की जो बीमारियां हैं, थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन उससे आपको निजात मिलेगा और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नए घर की प्राप्ति होगी, कोई नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। और खिलाड़ियों का प्रदर्शन तो काफ़ी सुधरेगा। उसके अलावा आपको एक फ़ायदा क्या होगा कि आप अगर पॉलिटिशियन हैं तो पॉलिटिशियन के लिए ये साल अति उत्तम साबित हो जाएगा, सिंह लगन या सिंह राशि वाले के लिए। उसके अलावा दूध घी का व्यापार करने वाले के लिए एक अच्छा साल होगा। ऑयल, लेदर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं या व्यापार करते हैं तो ये साल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कोर्ट कचहरी के विवाद भी सुलझा पाएंगे आप, और स्टूडेंट बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम अगर जनपत्री में और भी ग्रह सब अनुकूल है तो यू विल गेट द रियल सक्सेस देयर। अनावश्यक खर्च की संभावनाएं हैं। उसके अलावा हो सकता है आपको कुछ ऐसा अनडायग्नोस्ड डिजीज़ होगा कुछ नहीं, लेकिन वो डायग्नोस बहुत मुश्किल से होगा। ये होगा आपके राहु के प्लेसमेंट के कारण, उसमें मैं चर्चा बाद में करूँगा। पारिवारिक विवाद का सामना करना पड़ सकता है, और संतान की तरफ से उत्तम समाचार आपको मिलेगा, और स्टूडेंटों के लिए भी ये अति उत्तम होगा। लेकिन पेट की बीमारियां परेशान कर सकती हैं। आपको करना क्या है, पूजा अगर आप करते हैं, अगर सिंह लगन या सिंह राशि में, बटुक भैरव के मंत्रों का रोज़ एक माला जाप कर लीजिए। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की और केला वृक्ष की पूजा कीजिए, और याद करके प्रति शनिवार को एक नारियल टच करके कोई भी देवी मंदिर में या बटुक भैरव, अगर भैरव का कोई मंदिर हो वहाँ जाकर दे दें, नहीं तो अपने सर पर से उतार करके किसी भी जल में प्रवाहित कर दें। आपके लिए ये अति उत्तम होगा। अब आइए चर्चा करता हूँ कन्या राशि। कन्या राशि जिसके स्वामी बुध हैं, तो यहाँ पर 3 चीज़ें हो रही हैं। बृहस्पति शुक्र के राशि में है, और राशि और लगन अगर बुध का है तो यहाँ पर बुध और शुक्र में परम मित्रता है, लेकिन बृहस्पति और बुध में थोड़े से आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, शुक्र में भी। तो यहाँ पर बृहस्पति थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं। लेकिन कन्या राशि वाले के लिए बृहस्पति गोचर करेंगे 9वें घर में, ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट हो गया। 9वें घर में जब गोचर करेंगे तो क्या होगा कि ये फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस और 5th हाउस को देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा कि बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, वो अमृत की होती है, और 9वां घर इटसेल्फ सबसे पावरफुल त्रिकोण होता है। तो आपके भाग्य में अति वृद्धि हो जाएगी। चूँकि लगन पर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो ये साल कोई भी हॉस्टाइल सिचुएशन आए, बृहस्पति आपको वापस बाहर निकाल के ले जाएंगे। भाग्य में वृद्धि के योग नज़र आ रहे हैं। हेल्थ में सुधार होगा, क्योंकि लगन पर बृहस्पति की भी दृष्टि है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, रुके हुए कार्य होंगे, लेकिन थोड़ा एरोगेंस आप में और डेवलप होगा। टीबी, प्रेस, इंश्योरेंस वाले प्रमोशन पा सकते हैं। अगर इस इंडस्ट्री में हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनको फ़ायदा होगा। जो मालिक होंगे, अगर उनकी कन्या राशि है या कन्या लगन है, तो नया व्यापार आप शुरू करेंगे, नया एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करेंगे, लेकिन अकेले करेंगे, नो पार्टनर। क्योंकि राहु और शनि का जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा बहुत फेवरेबल नहीं है। शादी पुत्र पुत्री के लिए संपन्न होने के आसार हैं, और विदेश में पढ़ाई के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी का विवाद सुलझ जाएगा, और मुकदमा जीतने की पूरी संभावना है। थोड़ा सा चर्चा कर लूँ कि रोग वगैरह किस तरह की परेशानियाँ, पेट की बीमारियाँ परेशान कर सकती हैं आपको, लीवर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं,
अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, मीठा खाने का काफ़ी मन करेगा, बट यू शुड टेक केयर ऑफ दिस। ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा होगा, भले वो कन्या राशि हो या शुक्र बृहस्पति शुक्र के घर में हो, उससे कोई मंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि लगन पर बृहस्पति की दृष्टि है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपके लिए अति उत्तम होगा। साथ में श्री सूक्त का पाठ फीमेल पढ़ें तो अति उत्तम होगा, और पुरुष सूक्त मेल पढ़ें तो उनके लिए ये काफ़ी फेवरेबल हो जाएगा। अब आइए चर्चा करते हैं तुला राशि। तुला राशि यहाँ पर डबल अटैक हो गया। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और बृहस्पति ऑलरेडी वृष राशि में है। तो जो मूल राशियां हैं शुक्र के, बृहस्पति, वृष और तुला, ये दोनों का संबंध बृहस्पति से बन रहा है। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि गोचर से बृहस्पति 8 में होंगे। देखिए ये थोड़ा सा 8वां घर वैसे जो एक आम धारणा है मृत्यु का कारण या मृत्यु का, लेकिन ऐसा ही नहीं। 8वां घर जो होता है पत्नी की कुंडली में पति से सुख का और पति की कुंडली में पत्नी से सुख का भी होता है। ज़मीन से नीचे का काम, मिस्टीरियस कोई नॉलेज हो, इंट्यूशन, इन चीज़ों का भी कारक होता है 8वां घर। 8वां घर विदेश का भी होता है। 8वां घर और भी बहुत वो क्रिप्टिक घर हम उसको मानते हैं हम लोग, क्योंकि 8वें घर में अगर बृहस्पति बैठे हैं तो समझिए उस घर को उन्होंने काफ़ी मजबूत कर दिया। और वहाँ से लेकिन 12वें को देख रहे हैं, तो 12वां मैंने आपसे बात की थी कि वैभव सुख का भी घर होता है, हॉस्पिटल का भी घर होता है, खर्च का भी घर होता है। लेकिन जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो इन चीज़ों से तो आप बच जाएंगे ना। दूसरे घर पर पड़ रही है और चतुर्थ घर पर पड़ रही है। शारीरिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी आपको। वायु वहन से विवाद की थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं और शत्रु पक्ष से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन बृहस्पति आपको वापस निकाल लेंगे। देखिए अष्टम घर में बृहस्पति बैठे हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। खर्च की अधिकता भी हो सकती है, बट विदेश की प्रबल संभावना है। नए रिश्ते जुड़ जाएंगे। बेटा बेटी की शादी अगर नहीं हो रही है या नए समझिए एक नया ऐड होगा आपके फैमिली में, कुटुंब सुख में वृद्धि हो जाएगी। अचानक पैसों की बरसात भी होने की संभावना नज़र आ रही है और धन का आगमन बढ़ेगा और माता भवन जमीन के सुख में भी वृद्धि होगी तुला राशि वाले या लगन वाले के लिए। शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी में आप विजयी होंगे तुला राशि वाले। स्टूडेंट के लिए अच्छा मौका है एग्ज़ाम क्रैक करने का। लोन वगैरह पॉजिटिवली पास हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए एक विद्या वृद्धि का उत्तम योग नज़र आ रहा है। पेरेंट को बच्चों के तरफ से शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं हैं। हाँ, लेकिन व्यापार सोच समझ कर करेंगे। मंदिर में चावल, तेल, घी, हल्दी कोशिश कीजिए दान देने का। गुरु को सम्मान दीजिए। ओवरऑल तुला राशि वाले को मैं 40% ही मार्क्स दूंगा, तुला लगन वाले को, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर होगा वो तुला राशि वाले के लिए अति उत्तम हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि। जिनकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लगन है, बृहस्पति का गोचर क्या रोल प्ले कर सकता है। देखिए बृहस्पति राशि वाले का जो गोचर होगा वो सप्तम में होगा। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, केंद्रस्य बृहस्पति की कुर्वती ग्रह। तो वहाँ से एकादश को देखेंगे, प्रथम भाव को देखेंगे और 3 को देखेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट हो गया, बृहस्पति जब लगन को देख रहे हैं मीन्स आपको देख रहे हैं, तो आपके सम्मान में वृद्धि होगी, विचारों में शुद्धता होगी। अगर थोड़े नास्तिक हो गए तो हो सकता है आस्तिक हो जाइए। धर्म के प्रति रुझान बढ़ जाएगा आपका। पत्नी का स्वास्थ्य सुधर जाएगा। घी, दूध, हल्दी, इन चीज़ों के व्यापारी लोग काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होंगे। समाज में सम्मान बढ़ेगा। पॉलिटिशियन का कद बढ़ेगा। उसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स गौरवान्वित भी होंगे, अवार्ड मिलेगा और प्रमोशन भी होगा। अच्छे जगह प्लेसमेंट हो जाएगा। माता का सुख मिलेगा।
माता के तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है आपको। नया भवन के लिए अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो यू विल गेट दिस। नया व्हीकल भी आपको मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी और नए इंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत होनी चाहिए। 55% मार्क्स में दूंगा वृश्चिक राशि वाले के लिए। और जैसा मैंने ऑलरेडी कहा, चूँकि बृहस्पति वृश्चिक राशि या लगन वाले के लिए क्या रोल करेंगे, तो सबसे पहले आप मंगल को भी दुरुस्त करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, अच्छी जानकारी है, तो शुक्र के मंत्रों का जाप, बृहस्पति के मंत्रों का जाप और हनुमान जी का बजरंग बाण पढ़ने की कोशिश कीजिए। वृश्चिक लगन और राशि वाले के लिए दिस इज वंडरफुल ईयर। आइए आगे चर्चा करता हूँ। धनु राशि। धनु राशि का गोचर छठे घर में हो रहा है और यहाँ से ये 10वें, 12वें और दूसरे घर को देखेंगे। देखिए 10वें घर को देखने से क्या हो गया, राज्य पक्ष, उत्तम सम्मान, पिता का सम्मान, लंबी यात्रा, विदेश यात्रा, स्टूडेंट लोग विदेश यात्रा करेंगे अच्छी पढ़ाई के लिए। धार्मिक स्थानों के दर्शन भी करेंगे आप। फिर प्रॉपर्टी विवादों से मुक्ति मिल जाएगी। पति पत्नी के संबंध सुधरेंगे। नए संबंध में बढ़ोतरी होगी। कुटुंब सुख मिलेगा। धन में भी वृद्धि होगी। हाँ, शुगर बीपी पर नियंत्रण रखें। अगर आप धनु राशि से आते हैं तो अनावश्यक खर्च भी आपको थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है। प्रमोशन मिलेगा जॉब वाले को। कोर्ट कचहरी से बचने की कोशिश कीजिएगा। भाई बहन के संबंध में थोड़ी बहुत कटुता आ सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। मकान, जमीन जायदाद, माता के प्रति सावधानी रखने की ज़रूरत है। माता के हेल्थ के प्रति 70% मार्क्स दूंगा मैं धनु राशि वाले के लिए। पीली मिठाई, घी, कपूर, रुई मंदिर में बृहस्पतिवार के दिन दान कीजिए। चांदी के ग्लास में प्रतिदिन जल का ग्रहण करें और मंदिर में दूध, दही, पीला कपड़ा दान करें। आपके लिए ये साल अच्छा होगा। अब आइए चर्चा करता हूँ मकर राशि। मकर राशि वाले के लिए ये जो गोचर होगा पंचम से होगा और पंचम जो है एक त्रिकोण भी कहलाता है और यहाँ से ये भाग्य घर, एकादश घर और लगन को देखेंगे। ये अच्छा इंडिकेशन है मकर राशि वाले के लिए। ये वर्ष आपके लिए कॉन्फिडेंस के कारण विजय, प्रतिष्ठा दिलाएगा। भाग्य में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। तीर्थ यात्रा पर जाएंगे आप। पितरों का काम अगर कोई लटका हुआ है तो वो पूरा हो जाएगा इस साल। नौकरी में प्रमोशन, सक्सेस अनएक्सपेक्टेड मिलेगा आपको। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। व्यय भाव मतलब व्यवसाय में काफ़ी तरक्की होगी और मित्रों से सहयोग मिलेगा आपको। थोड़ी बहुत फोड़ा फुंसी, गुप्त रोग परेशान कर सकते हैं आपको। आपका सामाजिक दायरा बढ़ जाएगा। पॉलिटिशियन, उनको एक नई जिम्मेवारी मिलेगी जिस भी पार्टी में अगर है। आपके प्रयत्न जो है सक्सेस दिलवाएंगे। उतना ही नहीं, टेलीकम्युनिकेशन, व्यापार और जो लेन देन का सौदा है वो अच्छा रहेगा। प्रमोशन का चांस नज़र आ रहा है जॉब में भी, व्यापार में भी और पॉलिटिशियन लोगों के लिए भी। आर्थिक मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एग्रीमेंट वगैरह जो है बिल्कुल सोच समझकर साइन कीजिएगा। और कुटुंब के संबंधों में कटुता आ सकती है ज़मीनी विवाद के कारण। 75% मैं इसको मकर राशि को पॉइंट दूंगा। शुक्रवार को रोज का इत्र गुलाब का, घी, कपूर माता लक्ष्मी को चढ़ाइए पीली वस्तु के साथ। और बृहस्पतिवार को आप देखेंगे आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। आइए कुंभ राशि वाले। देखिए कुंभ राशि और कुंभ लगन वाले के लिए बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है ये चतुर्थ घर में हो रहा है और यहाँ से अष्टम, दसम और द्वादश को देख रहे हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट हैं।
वृष राशि में है बृहस्पति, शुक्र की राशि में। कुंभ राशि जो है वो शनि की है, और शनि और शुक्र में परम मित्रता है, और कुंभ राशि या लगन में शुक्र सबसे कारक ग्रहों में एक माने जाते हैं। और चूंकि बृहस्पति देवगुरु है और शनि और बृहस्पति का जब मेल होता है तो एक अध्यात्म, एक स्पिरिचुअलिटी, एक मतलब बोलिए इंटेलेक्चुअल पावर, उतना ही नहीं मतलब एक अच्छा खासा आदमी का जो थॉट है वो बदलने लगता है। चूँकि शनि के बारे में जो बदनामी है वैसा कुछ नहीं है, वो न्याय के देवता है, और बृहस्पति तो देवगुरु है ही। आप महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली देखिएगा, तो उसमें शनि और बृहस्पति एक साथ है, उसमें सर्टेन डिग्रीज़ है, उस डिग्री के कारण आदमी वर्ल्ड फेम का होता है, वही चीज़ उनकी कुंडली में विद्यमान है। तो ये कुंभ राशि वाले के लिए घर में विवाद बढ़ने की संभावना है, नो डाउट। माता के साथ विवाद की भी संभावना है। वाहन आपको सावधानीपूर्वक चलाना है। अचानक फंसे हुए धन की प्राप्ति होगी। पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, लेकिन थोड़ा अनडायग्नोस्ड डिजीज का भी सामना करना पड़ सकता है। पेट के नीचे दाहिने तरफ फीमेल को और मेल को भी परेशानियां हो सकती हैं रोग से रिलेटेड, उसके लिए सावधानी बरतेंगे। उसके अलावा विदेश यात्रा का योग बनेगा। अकल्ट विद्या में रुचि बढ़ती चली जाएगी, और मिस्टीरियस जो एलिमेंट होते हैं उधर आपका ध्यान आकर्षण होगा। और विदेश यात्रा का संयोग बढ़ रहा है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने वाले के लिए ये साल अति उत्तम साबित होगा। लेफ्ट लेग में कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कुंभ राशि वाले के लिए। किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार होगा, और किडनी की बीमारी से ग्रसित लोग या जिनका सीरम क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ा हुआ है थोड़ा सा ध्यान देंगे। पत्नी का भी मेडिकल प्रॉब्लम कभी कभी परेशान रहेगा। कोर्ट केस सुधर जाएंगे, लेकिन डर बना रहेगा कि ये फिर से अग्रवेट हो सकता है। इसके गोचर में, बृहस्पति के गोचर में भाग्य की वृद्धि, तीर्थ स्थान की यात्रा, धर्म के प्रति रुझान, पितृधन मिलने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। प्रमोशन बिल्कुल होगा। पॉलिटिशियन काफ़ी लाभान्वित होंगे। पॉलिटिकल इलेक्शन में विजयी भी हो जाएंगे अगर उनको टिकट मिलता है तो। कोर्ट कचहरी का विवाद सुलझेगा, और पति पत्नी में मेल मिलाप बढ़ जाएगा। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं कुंभ राशि में। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं कुंभ राशि वाले के लिए। हर काम में अड़चने आएंगी, लेकिन बृहस्पति आपको निकाल कर लेकर चले जाएंगे। काम का बोझ बढ़ जाएगा, लेकिन बृहस्पति जो है आपको सोच समझकर करने को प्रेरित कर देंगे। पूंजी निवेश सोच समझकर कीजिएगा। ससुराल से संबंध में कटुता हो सकती है, मे बी। कुछ नहीं, भगवान की आराधना कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। बृहस्पतिवार को स्पेसिफिकली थर्सडे को पीली वस्तु दान कीजिए। 65% गुड रिजल्ट मिलेगा वृष राशि में गोचर बृहस्पति का। आइए अब चर्चा करते हैं सबसे अंत में मीन राशि। मीन राशि जिसके स्वामी खुद बृहस्पति होते हैं, और बृहस्पति ऑलरेडी शुक्र की राशि में चले गए हैं, और इस समय ये जो गोचर होगा मीन राशि वाले के लिए, ये तीसरे घर से होगा मीन राशि वाले के लिए। नौ हाँ यस 12 1 2 मीन राशि है ना। मीन राशि में हाँ यस, तीसरे घर से इनका गोचर होगा। यहाँ से 7वें घर, 9वें घर और एकादश घर को देखेंगे। व्यापार में वृद्धि होगा। विवाह की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पार्टनरशिप में व्यापार शुरू कर सकते हैं। व्यापारी अगर सीए धर्म का कार्य करने वाले के लिए ये साल अच्छा होगा। धर्म स्थान के दर्शन होंगे। वायु यात्रा
अधिक करनी पड़ सकती है आपको जॉब के कारण या और भी किसी कारणों से। पितरों का जो ऋण है वो बिल्कुल उतर जाएगा। जॉब में अपलिफ्टमेंट नज़र आ रहा है, प्रमोशन नज़र आ रहा है। और जो बृहस्पति से जुड़े लोग हैं, धनु लगन वाले, मीन लगन वाले, धनु राशि वाले, उनके लिए ये साल अति उत्तम साबित होगा। और इनको मैं मीन राशि वाले को मोटा मोटी 90% मार्क्स दूंगा, क्योंकि इनकी जो दृष्टि पड़ रही है 7वें, 9वें और एकादश पर। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कहिएगा, फिर मैं नए वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। मेरा जो चैनल है ज्योतिषोग्राफ भाई अमरिंद्र, उसको सब्सक्राइब भी करेंगे। उसमें मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। उसके अलावा लाइक बटन भी दबाएंगे और बेल आइकॉन भी दबा देंगे, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए मैं कोई नए वीडियो लेकर आऊँ। तब तक के लिए नमस्कार।